तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हब में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो मेरे भाई अब हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 30 क्वेश्चन है मेरे भाई। एक सेट पूरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ऐसे हम लोग कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसको करने के बाद आप सभी का स्कोर जरूर बूस्ट होगा। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों एसएससी जीडी का सवाल है 2018 के अंदर। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर आपको करके ही जाना है, और मैं जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है मेरे भाई। सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़े अंग की हम बात करें मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यकृत हो जाएगा सबसे बड़ा अंग। यकृत यानी इंग्लिश में आप इसको लीवर कहते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों सीजीएल के अंदर पूछा गया था कि योजना आयोग का गठन, योजना आयोग के गठन की हम बात करें मेरे भाई, वो 1950 है। हम बात करें योजना, जो पहला योजना आयोग कब आया था, तो 1951 में आया था और 1956 तक चला था मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम आगे देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर पूछा गया था जय जवान जय किसान। आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनके द्वारा ये जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त और अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों सीएचएसएल के अंदर इतना आसान क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन, दोस्तों ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर पहले आप लोग बाग दे देंगे तो सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो है चारों तरफ से एक चक्कर लगाएगी, तो कितने दिन में लगाएगी मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो 365। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी, 1/4 भी आगे रहेगा मेरे भाई, लेकिन ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों जीडी 2020 का सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल थी। आप सभी को पता है, ये एकदम सही जवाब है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे मेरे भाई, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, कितने शब्द पूछा जा रहा है मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि 47 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम टिक करके आ जाइएगा मेरे दोस्त। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, और जीके जीएस का कम से कम हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और फिर और भी सब्जेक्ट का। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर प्रैक्टिस सेट आप सभी को समय से मिल सके मेरे भाई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का है। आप सभी को प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ओजोन परत किस गैस से बनी है। दोस्तों सीएचएसएल का सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी है आप सभी का, O3 से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, गीता के रचयिता कौन है। एसएससी एमटीएस का सवाल है, गीता के रचयिता। हम बात करें गीता के रचयिता की, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास जो थे वही गीता के रचयिता थे। आगे देखेंगे मेरे भाई, सीजीएल 21 का सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, भूपेन हजारिका सेतु। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार सी आ रहा है मेरे भाई, वो उसके कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव शरीर में मेरे भाई जीडी 19 का सवाल है, हेमोग्लोबिन के कारण। आगे देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन सा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था में मेरे भाई यहाँ भी ऑप्शन सी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार ऑप्शन सी आ रहा है मेरे भाई। जो मैं हमारे एडिटर साहब है, पीपीटी जो डिजाइन करते हैं, वो इसको वहीं पे लगा दिए हैं। हरित क्रांति मेरे भाई, हरित क्रांति के जनक कौन है, एसएससी सीजीएल। और भाई लिख के लीजिए, इसको स्टार लगाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से सवाल पूछा जाता है मेरे भाई। MS स्वामीनाथन आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। एसएससी एमटीएस 2021 मेरे भाई। आप सभी को पता है कि बी राजस्थान जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा जो है राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार मेरे भाई। अगर आपसे जनसंख्या के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश आपको करके आना है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेरे भाई, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है मेरे भाई। जीडी 21 का सवाल है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, जीवन का अधिकार मेरे भाई, इसी से संबंधित है।
आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। मेरे भाई इतना लुल्लू पुल्लू सवाल आप सभी को पता है कि हाँ कि आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सीजीएल 2017 सत्यमेव जयते जो लिया गया है हमारे देश में वो कहाँ से। मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर सी उपनिषद था वहाँ से लिया गया है। आगे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मेरे भाई विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 2019 में ये सवाल पूछा गया था। आप सभी को दिन और दिवस जरूर पढ़ के जाना है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। जीडी 2021 सबसे ऊंचा हम बात करें मेरे भाई तो कंचनजंगा आपके हो जाएगा भारत के अंदर। लेकिन मेरे भाई सबसे ऊंचा तो केटू है, लेकिन केटू इस समय पीओके के अंदर पड़ता है। अगर भारत का पूछेगा तो आप सभी को कंचनजंगा ही करके आना है, वही आपका सही माना जाएगा। और एसएससी ने भी इसी को सही माना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मेरे भाई मोर। ये सब जनरल जो जीके होता है सामान्य ज्ञान वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ से भी कभी कभार पूछ लेता है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मेरे भाई फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आपका भाग नंबर जो 3 है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि भाग नंबर 1 जो आपका है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। भाग नंबर 2 जो है मेरे भाई सिटीजनशिप है। और तीसरा मेरे भाई ये फंडामेंटल राइट है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे देखेंगे ब्लड बैंक मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। जो ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन वही का वही पड़ गया, ये कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई प्लीहा। प्लीहा जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही जवाब प्लीहा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ेंगे मेरे, इसका ऑप्शन वही हो गया। हाँ आगे देखेंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना एसएससी सीएचएसएल 2017 का सवाल है। पहली जनगणना मेरे भाई 1872 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि सबसे पहले दशकीय आधार पे कब हुई थी तो दशकीय आधार पे मेरे भाई तब आपका गलत हो जाएगा। आपको 1881 करके आना पड़ेगा दशकीय आधार पे, तब से 10-10 वर्ष। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कि बताइए हाल ही में सबसे सबसे लेटेस्ट कौन सी जनगणना हुई है तो आपको 2011 का जनगणना हुआ है। और 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो 26 में होने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। जहाँ से गंगा नदी निकलती है मेरे भाई गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका, जो कि सीजीएल 2021 का सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की अगर पूछ ले कि बताइए विटामिन डी की आपूर्ति कहाँ से होती है, मेरे भाई सूर्य से होती है, धूप से होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सीएचएसएल 2020 मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा मेरे भाई गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सबसे बड़ा है। और ये हमारा 29वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। मेरे भाई इसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बार बार ये सवाल एसएससी के या फिर यूपी पुलिस में पूछा जाता है। और ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मेरे भाई ये हम चाहेंगे कि आप लोग का ये होमवर्क रहे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बच्चे यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ करते हैं, तो इसको आप लोग सही करना है। जीडी 21 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, इसको कमेंट बॉक्स के बताइएगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट के अंदर आप लोगों को बताना है कि आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।